अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, किसी भी मुल्क की फ़ौज को पावरफुल बनाने के लिए मिसाइल बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिसाइल कितनी किस्म के होते हैं और इन्हें किस तरह से क्लासीफाइड किया जाता है। और अगर आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए यकीनन मददगार साबित होगी, क्योंकि आज हम दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरह के मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, मिसाइल्स को आमतौर पर उनके टाइप, लॉन्च मोड, रेंज, प्रोपल्सन, वारहेड और गाइडेंस सिस्टम के बुनियाद पर क्लासिफाइड किया जाता है। टाइप के लिहाज से मिसाइल को देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के तौर पर जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। ये टारगेट के हिसाब से अपने आप को मैनुअल भी कर सकते हैं। इनमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। क्रूज मिसाइल को स्पीड के बुनियाद पर देखा जाए तो ये तीन तरह के होते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम स्पीड में चलते हैं। इनकी स्पीड तकरीबन 0.8 मैक होती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से तेज चलने वाले होते हैं। इनकी स्पीड 2 से 3 मैक होती है। और हाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ की स्पीड से 5 गुना तेज चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो बैलिस्टिक मिसाइल जनरली अपने फ्लाइट पाथ के दौरान एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल एक बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार में वारहेड ले जा सकता है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी क्रूज मिसाइल के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। अगर लॉन्च मोड के लिहाज से देखा जाए तो मिसाइल बेसिकली 8 किस्म की होती हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाली मिसाइल, जिसे किसी भी हैंड हेल्ड व्हीकल मोटर, ट्रेलर मोटर या किसी भी फिक्स इंस्टॉलेशन से लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह के मिसाइल को पावर देने के लिए आमतौर पर रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसे एक्सप्लोसिव चार्ज की मदद से भी फायर किया जाता है। ये मिसाइल एक सरफेस से दूसरे सरफेस में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे ज़मीन से हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन किसी हेलीकॉप्टर, किसी जंगी जहाज या किसी बैलिस्टिक मिसाइल को। इस तरह के मिसाइल खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सरफेस टू सी मिसाइल, यानी एक ऐसा मिसाइल जिसे ज़मीन से समुंदर में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के मिसाइल को एंटी शिप मिसाइल भी कहा जाता है। एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ये मिसाइल खास तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। इन मिसाइल की स्पीड करीबन 4 मैक के आसपास होती है। एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी ऐसा मिसाइल जिसे हवा से ज़मीन पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी टू सी मिसाइल, इस मिसाइल को समुंदर से समुंदर में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन एक शिप से दूसरे शिप पर हमला करने के लिए। सी टू सरफेस मिसाइल, ये मिसाइल समुंदर में मौजूद शिप से ज़मीन पर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी टैंक मिसाइल, ये मिसाइल दुश्मन के हैवी टैंक्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर रेंज के लिहाज से बात की जाए तो रेंज के लिहाज से मिसाइल 4 तरह के होते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल। अगर प्रोपल्सन के लिहाज से देखा जाए तो मिसाइल 6 तरह के होते हैं, सॉलिड प्रोपल्सन, लिक्विड प्रोपल्सन, हाइब्रिड प्रोपल्सन, रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक। सॉलिड प्रोपल्सन, इनमें पावर देने के लिए सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर। लिक्विड प्रोपल्सन, इन मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स। जिन मिसाइल में सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल इस्तेमाल होते हों उनको हाइब्रिड प्रोपल्सन कहा जाता है। रैमजेट और स्क्रैमजेट एक तरह का इंजन होता है जो आवाज़ की स्पीड से तेज़ रफ्तार फराहम करता है। और क्रायोजेनिक में लिक्विड गैसेज इस्तेमाल होती हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन।
अगर हम वारहेड के लिहाज से बात करें तो वारहेड के लिहाज से मिसाइल दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल वारहेड और स्ट्रेटेजिक वारहेड। कन्वेंशनल वारहेड में वो मिसाइल आते हैं जो कि हाई एनर्जी वारहेड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक वारहेड में वो मिसाइल आते हैं जो कि न्यूक्लियर वारहेड जैसे कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर गाइडेंस सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो मिसाइल 8 तरह के होते हैं, जिनमें वायर गाइडेंस, कमांड गाइडेंस, टेरन कंपैरिजन गाइडेंस, पिस्टल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस, बीम राइडर गाइडेंस, लेजर गाइडेंस और आरएफ एंड जीपीएस गाइडेंस सिस्टम आते हैं। वायर गाइडेंस सिस्टम, जिसमें मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल को वायर के जरिए से भेजा जाता है और ये वायर लॉन्चर और मिसाइल से कनेक्ट रहती है। कमांड गाइडेंस सिस्टम, जिसमें मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल को किसी वायर में भेजने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये किसी रेडियो या रेडार के जरिए से कंट्रोल हो सकते हैं। टेरन कंपैरिजन गाइडेंस सिस्टम, ये बहुत ही खास किस्म का गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि सिर्फ क्रूज मिसाइल में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए से मिसाइल अपने अंदर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को चेक करके खुद ब खुद अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। पिस्टल गाइडेंस सिस्टम, इस तरह का गाइडेंस सिस्टम मिसाइल को गाइड करने के लिए लगातार स्टार एंगल को मुहैया करता रहता है और इसको एक प्री प्रोग्राम एंगल के साथ मैच करके मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचा देता है। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, यानी एक ऐसा गाइडेंस सिस्टम जो कि मुकम्मल तौर पर मिसाइल के अंदर ही स्टोर किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ तरह के सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप वगैरह। इस तरह का गाइडेंस सिस्टम सरफेस टू सरफेस या क्रूज मिसाइल में ही इस्तेमाल किया जाता है। बीम राइडर गाइडेंस सिस्टम, इसमें मिसाइल को गाइड करने के लिए एक टारगेट तक रडार एनर्जी के जरिए एक बीम को ट्रांसमिट किया जाता है और इसी बीम को फॉलो करते हुए मिसाइल अपने टारगेट तक जाता है। लेजर गाइडेंस सिस्टम, इसमें मिसाइल को गाइड करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फॉलो करते हुए मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचता है। आरएफ एंड जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, ये वो दो टेक्नोलॉजी हैं जो आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और मिसाइल को उसके सही निशाना पर पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।